प्रणाम करी। बाबा ने पूछी, भैया रे आज इतनी लंबी लंबी प्रणाम कैकू कर रहे हो? बंगला भाषा में कहावत है, अति भक्ति 84 लखन। ज्यादा भक्ति दिखावी इसका मतलब इसके भीतर में कोई न कोई विशेष बात है। तुम भैया रे इतनी लंबी लंबी दंडोत प्रणाम काहे को कर रहे हो? कहा बात है? बोले बाबा आज तो आपको नाचना पड़ेगा। बाबा ने कि या 90 वर्ष की उम्र में कहा नाच तो अच्छा लगू मैं। कहा बुढ़ापे में मेरे नाचबे के दिन अब। ग्वाल बालन ने कही बाबा आप बूढ़े है गए? हाँ। फिर लाला कौन को है? नंद जी ने कही हमारो है। ग्वाल बाल बोले यदि अवई आपके लालाई है रो तो आप बूढ़े कैसे है गए? बाबा आज तो आपको नाचना ही पड़ेगा। नंद जी ग्वाल बालों के साथ नाचने लगे। हमारे वृंदावन की अद्भुतता है ये, ब्रजवासी बालक जन्म से नाचने लगता है, मरने तक नाचता रहता है। बूढ़े बूढ़े लोग भी, हमारे कहावत है, घोटुन तक काजल लगाए कि नाचे हैं। घोटू कहते हैं घुटना को, यहां तक ऐसे कोई काजल थोड़ी लगाता होगा, लेकिन ब्रज में ऐसे मोटा काजल लगाने की परंपरा है। वो पतला काजल नहीं लगाते, अंगुली से ऐसे लगाते हैं, दूर से दिखे कि यहां काजल लगाया है। आप लोग कभी बरसाने की लठमार होली देखने आए वृंदावन? टीवी पे देखा होगा। अब तो टीवी हो गया, घर घर में सब कुछ दिखा देता है। टीवी पे आपने देखा होगा बरसाने की लठमार होली। बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी भी कितनी फुर्ती से नाचते हैं। हमारे यहां तो ये कहावत है, जिसको नाचना नहीं आया इसका मतलब ब्रजवासी नहीं हो, बाहर का है फिर वो। ये वृंदावन की मिट्टी का जादू है। मीरा जैसी राजरानी वो वृंदावन की मिट्टी में आई ना, तो वो भी कहने लग गई, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, 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 पग पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, नाची मीरा नाची मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, नाची मीरा नाची मीरा नाची मीरा नाची रे, पग घुंघरू ओ पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, घुंघरू बांध, घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे। मीरा नाची, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी,
लोग कहे मीरा भई बारी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, बग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, बग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, बग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। ये वृंदावन की उपासना ही ऐसी है। आजकल तो जैसे ट्रीटमेंट के लिए नई नई कई थेरेपियां निकली है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, कलरपैथी, मैग्नेटपैथी, वाटरपैथी, ऐसी एक डांसपैथी भी निकली है। और ये तो वही जिसकी रोम रोम में मस्ती भरी हुई है, वही नाच सकता है, ऐसे कोई नहीं नाच सकता। आपको ऐसे संकोच आवे ना, तो कभी कमरा बंद के अपने गिरधर गोपाल के सामने में नाचना। जो ठाकुर के सामने नाचे ना, उसका फिर 84 का नाचना समाप्त हो जाता है। कल हम एक बात कर रहे थे, आपको गोकुल चलना है तो नाचना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं, अब मैं नाचू बहुत गोपाल, नाचते ही निस दिवस मर्यो। जो दुनिया की नाचनी से थक गया हो, वो एक बार गिरधर गोपाल के सामने में नाचे तो फिर उसका 84 का नाचना समाप्त हो जाता है। हमारे भक्तमाल जी में एक बनी घटना आई। झांसी के पास में ओरछा एक जगह है, टीकमगढ़। वहां एक राजा हुए खेमाल रतन राठौड़ जी। अंतिम में वे रोने लगे। रो रहे क्यों? इसलिए बच्चों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? तो कहा कि मैं 2 काम नहीं कर पाया। राजा पने का अभिमान था, इसलिए मैं भगवान के सामने में कभी नाचा नहीं, और राजा पने के अहंकार के कारण कभी सिर के ऊपर गंगा जल रख करके भगवान के मंदिर तक नहीं गया। बच्चों ने कहा, रोने से कोई फायदा नहीं, अब समय बीत गया। उनका एक छोटा सा 5 वर्ष का पोता किशोर सिंह नाम था। उसने देखा कि दादाजी रो रहे हैं, तो दौड़ा दौड़ा दादाजी के पलंग पर चढ़ गया और दादाजी के गले में गलबहें डालकर बोला, दादाजी आपने 2 काम नहीं किए, भगवान के सामने में आप नाचे नहीं, और भगवान की पूजा के लिए गंगा जल का बर्तन घड़ा सिर पे रख के मंदिर तक नहीं लगे। आज से मैं ये दोनों काम करूंगा आपकी तरफ से, आप रोइए मत। दादा ने कहा, एक बार करके दिखा दो। उसी समय छोटे से 5 वर्ष के बालक ने पांव में घुंघरू बांधे। जहां उनके दादाजी थे वहां ठाकुर जी थे। उनके सामने भी जब नाचने लगा छोटा सा 5 वर्ष का बालक, देखते देखते खुशी के मारे खेमाल रतन राठौड़ जी के हृदय को बड़ी तसल्ली मिली और बड़ी चैन से उनकी मृत्यु हुई। खेमाल रतन राठौड़ की ये 2 काम उनके पोते ने पूरा किया। ओ भाई, आस खेमाल की ते किशोर पूरा किया। यदि आपको औरों के सामने संकोच आवे तो कभी कमरा बंद करके ठाकुर के सामने में नाचना। कल हमारे अग्रवाल जी बड़ी मस्ती में नाच रहे थे।
और यदि कथा में आने के बाद, ठाकुर के चरणों में आने के बाद भी मस्ती नहीं आई तो फिर कहां आएगी? मिटा दे अपनी हस्ती, जो चाहे तू भी मस्ती। सूफी ने कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती, जय हो, जो चाहे तू भी मस्ती। पर ये होगा कब? शरण में आ जा राघव के, 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 शरण में आ जा माधव 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 के। मिटा दे अपनी जय हस्ती, जय हो, जो चाहे तू भी मस्ती। मिटा दे अपनी हस्ती, जो चाहे तू भी मस्ती। बहुत लोग शर्म करते हैं, हम बड़े आदमी हैं, लोग क्या कहेंगे? जो चाहे तू भी मस्ती। आज सबसे बड़ी बीमारी एक है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मिटा दे अपनी हस्ती, जो चाहे तू भी मस्ती। मिटा दे अपनी हस्ती, जो चाहे तू भी मस्ती। शरण में आ जा राघव के, शरण में आ जा माधव के, शरण में आ जा राघव के, शरण में आ जा माधव के। मिटा दे अपनी हस्ती, जय हो, जो चाहे तू भी मस्ती। मिटा दे अपनी हस्ती, जो चाहे तू भी मस्ती। हाँ, मिटा दे अपनी जय हो, जो चाहे तू भी मस्ती। मिटा दे अपनी हस्ती, जो चाहे तू भी मस्ती। तीनों माताओं का 84 का नाचना खत्म है, हम लिख के दे सकते हैं। और भी किसी को 84 का नाचना खत्म करना हो तो 1 मिनट का समय है। मिटा दे अपनी हस्ती, जय जय, जो चाहे तू भी मस्ती। मिटा दे अपनी हस्ती, जो चाहे तू भी मस्ती। जहां है वहीं पर ही, आप जहां है वहीं पर हरि वो, मिटा दे अपनी हस्ती, जो चाहे तू भी मस्ती। मिटा दे अपनी हस्ती, जो चाहे तू भी मस्ती। शरण में आ जा राघव के, शरण में आ जा राघव के, शरण में आ जा राघव के, शरण में आ जा राघव के। आपके गोंदिया में तो कथा होती ही रहती है। ऐसा कोई वक्ता आया जो नंदोत्सव में व्यास गद्दी छोड़ के नाचने लगा हो? ये तो ठाकुर की मस्ती है, वृंदावन का जादू है। मिटा दे अपनी जय हस्ती, हो, जो चाहे तू भी मस्ती। मिटा दे अपनी हस्ती, जो चाहे तू भी मस्ती।